थी। तो स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में मतदान शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में हो चुका है मतदान शुरू। मतदाताओं में देखा जा रहा है भारी उत्साह। नक्सल प्रभावित केंद्रों में 5 बजे तक किया जाएगा मतदान। नक्सली इलाकों के बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पंखाजुर में वोटरों में दिख रहा है उत्साह। सुकमा में नक्सलियों की दहशत के बीच किया जा रहा है मतदान। कांकेर में सुरक्षा बलों के साए में की जा रही है वोटिंग। नक्सल प्रभावित इलाकों में चलेगी शाम 5 बजे तक वोटिंग। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में मतदान हुए शुरू। पंखाजुर में मतदान शुरू हो गए हैं, वहीं मतदाताओं में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। बता दें कि नक्सल प्रभावित केंद्रों में 5 बजे तक मतदान चलेगा। वहीं नक्सली इलाकों के बूथों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंखाजुर में वोटरों में दिख रहा है मतदान का उत्साह। सुकमा में नक्सलियों की दहशत के बीच किया जा रहा है मतदान। कांकेर में सुरक्षा बलों के साए में की जा रही है वोटिंग। नक्सल प्रभावित इलाकों में 5 बजे तक की जाएगी वोटिंग। छत्तीसगढ़ के पंखाजुर में मतदान किया गया शुरू। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है, जिसमें पंखाजुर में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को नजर आ रहा है। वहीं अगर नक्सल प्रभावित इलाकों की बात करें तो वहां पर अब 5 बजे तक मतदान किया जाएगा। वहीं नक्सली इलाकों के बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पंखाजुर में वोटरों में भी दिख रहा है भारी उत्साह। सुकमा में नक्सलियों की दहशत के बीच किया जा रहा है मतदान। कांकेर में सुरक्षा बलों के साए में चल रही है वोटिंग। तो इसी खबर पर हमारे साथ कांकेर से संवाददाता विकास अंबोरे, पंखाजुर से संवाददाता गोपाल ब्रह्मचारी और सुकमा से संवाददाता बालकराम यादव जुड़े हुए हैं। रुक करेंगे गोपाल ब्रह्मचारी आपसे जानना चाहेंगे कि पंखाजुर में मतदान शुरू हो गया है, साथ ही लोगों में मतदान का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अतिरिक्त क्या जानकारी है? गोपाल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो गोपाल, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रुक करेंगे विकास आपसे जानना चाहेंगे कि कांकेर में मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है, सुबह से ही मतदान किया जा रहा होगा, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं मतदान स्थल पर? जी देखिए, लोकतंत्र का महापर्व सुबह से ही मनाया जा रहा है। सुबह 7 बजे से जो लोग हैं अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं कांकेर के सरोना में। और सरोना में खास बात है, यहाँ आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। और आइए हम आदर्श मतदान केंद्र आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो जो आदिवासी जो कल्चर है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे जो छात्र है वो आदिवासी कल्चर को लेकर यहाँ पे एक मूवमेंट ऐसा बनाया गया है कि लोगों को ऐसा एक वातावरण उनको मिल सके जिससे कि जो मतदाता है उनको एक अच्छा माहौल मिल सके। आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से आदर्श मतदान केंद्र को जो बनाया गया है, यहाँ पे देखिए सुबह से ही यहाँ लोग जो है आ रहे हैं, मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं किसी भी मतदाता से कि सुबह से जैसे आए हैं और क्या वो अब आगे मतदान करेंगे, कैसा उनमें लोगों में कितना खासा उत्साह है, ये इन बातों को लेकर हम सामने आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे दीदी क्या नाम है आपका? लुभाना। पहली बार मतदान कर रहे हो? हाँ, पहली बार मतदान करते हो। क्या नाम है आपका? लुभाना ठाकुर। हाँ, लुभाना ठाकुर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हाँ, कौन कौन आया आपके साथ? मम्मी के साथ आए हो? देखिए, बहुत सारे यहाँ पे मतदाता है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। सभी सुबह 6 बजे से पहले से भी यहाँ पे लाइन में लगे हुए, क्योंकि अभी
क्योंकि अगर बात की जाए खेती किसानी का समय है, लोग जो है मतदान करने के बाद डायरेक्ट अपने खेतों में जाएंगे। और यहाँ पे दादा भी है। दादा क्या नाम है तोर? हाँ, कहाँ के हंसते हैं? यहीं के हंस। कितना बजे से आए हंस? कितना बजे से आए? 7 बजे से। 7 बजे से देखिए वो आए हैं यहाँ पे। और भी हमारे साथ जागरूक मतदाता हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? रामपुर राम। हाँ, कहाँ कहाँ से आए हो आप? यही सरोना यहीं से। सरोना से हो। कितने बजे से लाइन में लगे हो? 1 घंटा हुआ है सर, अपना लाइन लगा हुआ। देखिए, ये यहाँ पे आदिवासी कल्चर जो यहाँ दिखाया गया है, जी। और अच्छा एक बनाया है मतदान केंद्र, जिसको आदर्श मतदान केंद्र कहते हैं। कैसा लग रहा है इस मतदान केंद्र को देख के? अंदर तो धीरे चल रहा है, ऐसा लग रहा है हमको। लाइन से हम 1 घंटा हुआ यहाँ से खड़े हुए हैं। ये माहौल कैसा लग रहा है जो सजाया है? आगे का काम जल्दी जल्दी करवाना चाहिए, हमको भी काम में जाना है आगे। देखिए, इनका भी कहना है कि थोड़ी जो प्रक्रिया है वो स्लो चल रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मतदाता हैं। उनका कहना है कि जो प्रक्रिया जल्दी चलेगी तो हम भी मतदान करने में जल्दी हमको सहयोग मिलेगा करके। और भी हमारे साथ यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं। भैया, आपका क्या नाम है? कहाँ से हो आप? सरोना। कब से खड़े हो लाइन में आप? 1 घंटा हो गया। ये यहाँ का जो आदर्श मतदान केंद्र जो बनाया है वो कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। कैसा लग रहा है माहौल यहाँ का? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। देखिए, जो इस बार अगर बात करें आदर्श मतदान केंद्र की, रेम्बो मतदान केंद्र और जो महिला मतदान केंद्र, ऐसे कई सारे मतदान केंद्र अलग से बनाया गया है, जिसके तहत जो है मतदाता है वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि पहले बार जो कौन मतदान कर रहा है, उन मतदाता को भी हम खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ दीदी है। दीदी, क्या नाम है आपका? अंजलि यादव। आप पहली बार मतदान कर रहे हैं? कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। हर किसी को मतदान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं यहाँ लोग। और देखिए, काफी भीड़ आपको यहाँ पर नजर आएगी। और यहाँ पे हमारे साथ युवा मतदाता भी जुड़ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? संजोग नायक। जी, कहाँ से हो आप? सरोना से। कब से लाइन में खड़े हो आप? 1.5 घंटे से। 1.5 घंटा से। देखिए, सुबह ठंड थी, भरी ठंड में आप यहाँ आए हैं और खड़े हैं। और यहाँ आदर्श मतदान केंद्र की अगर बात करें, वो कैसा है बनाया है? बढ़िया लग रहा है। प्रशासन ने इस बार कैसी व्यवस्था करी है? और पानी वानी की व्यवस्था कुछ है? हाँ, है ना। पानी वानी की व्यवस्था है। देखिए, यहाँ पे जो मतदाता है उनको हर तरीके से सुविधा है वो मिलनी चाहिए, ऐसा यहाँ पे प्रशासन ने व्यवस्था किया गया है। और भी आपको विकास, साथ ही देखा जाए तो जिस प्रकार से तमाम मतदाता लगे हुए हैं, लाइनों में लगे हैं, बकायदा महिलाएं अलग लाइनों में हैं और पुरुष की एक अलग लाइन बनाई गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जितने भी मतदाता हैं उनसे ये बात करें कि उन्हें मतदान करने में तो किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं आ रहा है। उनकी जो वोटर आईडी है या लिस्ट में जो जिस प्रकार से नाम वगैरह आते हैं, उसमें तो किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल जी, हम यहाँ के मतदाताओं से बात करने की कोशिश करते हैं कि मतदान करने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कोई परेशानी नहीं। लेकिन जैसे मतदाता जो लिस्ट रहता है, वोटर लिस्ट, उसमें नाम खोजने में या किसी तरीके से परेशानी हो रही है क्या? कोई परेशानी नहीं हो रही है जी। इनको खास तौर पे यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि लगातार जो चुनाव आयोग में जितने भी मतदान करने के लिए मतदान कर्मी जो यहाँ पे मौजूद है, वो लगातार मतदान के लिए लोगों को यहाँ पे जागरूक भी कर रहे हैं। और कोई किसी तरीके से उनको परेशानी ना हो, उसकी भी यहाँ पे इंतजाम है। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया और साथ ही आपने जिस तरीके से मतदाताओं से बात किया, उससे साफ समझ में आ रहा है कि कांकेर में तो काफी अच्छे तरीके से जो है वो मतदान करवाया जा रहा है। सुबह से ही देखा जा रहा है कि लोग लाइनों में लगकर अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो अपने वोट का प्रयोग कर सके। साथ ही रुक करते हैं सुकमा से हमारे संवाददाता बालक राम यादव का। बालक राम, हम आपके साथ जुड़ेंगे, उससे पहले यहाँ पर रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए, फिर हम खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार बने हुए हैं छत्तीसगढ़ के चुनावी खबर पर। बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण में चुनाव प्रक्रिया है और साथ ही सुबह 7 बजे से तमाम लोग अपने अपने वोटों का इस्तेमाल करने के लिए, वोटों को डालने के लिए मतदान स्थल पर भी पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर के हमारे साथ तमाम जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिसमें हम रुख करेंगे सुकमा से हमारे संवाददाता बालक राम यादव का।
बालक राम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सुकमा में किस प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, तो उसमें लोग किस प्रकार से अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? ठीक है, लगता है बालक राम के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कांकेर से हमारे माफ कीजिएगा, पंखाजुर से हमारे संवाददाता गोपाल ब्रह्मचारी जुड़े हुए हैं। गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि पंखाजुर में किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। क्या किसी प्रकार की परेशानी है वो सामना करना पड़ रहा है वोट डालने के दौरान पर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अंतागढ़ विधानसभा हमेशा सुर्खियों में रहा और इस क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ सुरक्षा के दृष्टि से बात करें तो पूरे तरीके से सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है। जैसे बीते दिन सुरक्षा कर्मियों के ऊपर नक्सली द्वारा आईडी ब्लास्ट कर जवानों को घायल किया गया था और 2 पोलिंग बूथ अफिसर को भी नुकसान पहुंचाया था, जिसको लेकर अब सुरक्षा के दृष्टि से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रारंभ हो चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मतदान करने लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। किसी भी वर्ग के लोग यहाँ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस प्रकार से लगातार जो है वो नक्सली जो है वो इस विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर के तमाम तरह के प्रयास भी उनके द्वारा किए जा रहे हैं। कहीं पर गाड़ियां फूकी जा रही हैं, तो कहीं पर जब चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले जो है तमाम नेता पहुंचते हैं जब अपने प्रचार करने अपनी अपनी पार्टियों के लिए, तब भी उन्होंने तमाम तरह की तैयारियां की थी जिससे वो रोक सके उन्हें। तो इन सब स्थिति से निपटने के लिए किस प्रकार के जो प्रशासन ने इंतजाम किए हुए हैं? देखिए, प्रशासन ने तो कड़ी सुरक्षा के बीच ही चुनाव संपन्न करने के दावा करते हैं और कहीं ना कहीं देखा गया अंदरूनी क्षेत्र में इसका खासा असर दिखा जा रहा है। नक्सली घात लगकर बैठे थे, जंगल के आग लेके जवानों को ऊपर निशाना बनाते हैं, जिसको लेकर आज कड़ी सुरक्षा के बीच, अंदरूनी क्षेत्र में भी कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रारंभ हो रहे हैं। जी, देखा जाए तो क्या जो जितने भी मतदाता हैं जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, अपने मतदान का प्रयोग करने आ रहे हैं, क्या उनमें किसी प्रकार का डर देखा जा रहा है नक्सलियों को लेकर के? जी, कहीं ना कहीं अंदरूनी क्षेत्र में डर दिखाई दे रहा है। कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं आते हैं, इस प्रकार की भी दिखाई दे रहा है। जैसे सुरक्षा के दृष्टि में अगर देखा जाए तो पखांजूर क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है। अंदरूनी क्षेत्र में बीएसएफ जवान एवं जिला पुलिस बल को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया है। जी, सुकमा से हमारे संवाददाता बालक-राम यादव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बालक-राम, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो लगता है कि हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो गोपाल, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नक्सलियों ने शुरू से ही विधानसभा चुनाव का जो है वो बहिष्कार किया है, जिसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां भी उन्होंने कर रखी थी। पहले से देखा जाए तो वो तमाम तरह की तैयारियां कर रखे थे। कहीं पर उनके द्वारा ब्लास्ट किया जा रहा था, तो कहीं पर बोर्ड भी लगाए जा रहे थे। तो इसको लेकर के क्या देखा जाए तो क्या वोट बैंक पर भी असर पड़ सकता है नक्सलियों के इन कदमों से? जी, निश्चित तौर पे इस पर वोट बैंक पर भी असर दिखाई दे सकता है। अंदरूनी क्षेत्र में, जहां मैं बात कर रहा हूँ, अंदरूनी क्षेत्र सीतागांव, हच्चाकुटी, बिनागुंडा, कंदाड़ी, बेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो आते हैं, उस क्षेत्र में ज्यादा असर दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता मिंटू भी जुड़े हुए हैं। मिंटू, आपसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से इलाके में जब मतदान हो रहे हैं तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, साथ ही मतदाता जो पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए तो उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? अनम्यूट कर लीजिए मिंटू, फिर आप अपनी बात पूरी करिए। हेलो, क्या मेरी आवाज जा रही है?
जी मिंटू, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। ये बताना चाहूंगा, हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे जो सुबह 6 बजे से यहाँ पे लाइन लगा हुआ है। और यहाँ पे बताना चाहूंगा, कैमरामैन को थोड़ा सा दिखाएंगे, ये जो लाइन है ये सुबह 6 बजे से लगी हुई है। सुबह 6 बजे से जो है लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे लाइन लगाकर जो है यहाँ पे मतदान का उपयोग करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं महिला, बहुत जो बुजुर्ग महिला है, ये भी यहाँ पे लाइन पे खड़े होकर अपना मत का उपयोग करिए। चलिए जानते हैं कि ये महिला क्या करती है। वोट देने आए हैं आप? हाँ। खुशी लग रही है? हाँ, लग रहा है। लाइन में लगे हैं, फिर भी कितने बजे आए आप? अभी है क्या? अभी अभी आए। देख सकते हैं ये महिला का कहना था, अभी अभी आया। यहाँ पे देखिए तमाम जो सुरक्षा के हमारे यहाँ पे एडिशनल एसपी साहब मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि सुरक्षा के कितना इंतजाम किए गए हैं। सर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहा गया है? लाइव चल रही सुरक्षा आप तो देख ही रहे हैं कि कितना सुरक्षित माहौल है। सुरक्षा है मतलब? हाँ, कल एक घटना हुई थी, बड़ी घटना हुई थी, जो आईईडी ब्लास्ट हुआ था, उसमें क्या कुछ हुआ था? अब वो एक हमारा मतदान दल जा रहा था, उसमें बीएसएफ के जवान भी लगे हुए थे, तो वो कैमरा हाथ पड़ते से तुम्हारे जीवन तो एक आईडी माओवादियों ने लगाया था वो। अभी क्या कुछ परिस्थिति है? अब सब कंट्रोल में, सुरक्षित तरीके से हो रहा मतदान? हाँ, वो तो आप देख सकते हैं, वीडियो या फोटो मंगा सकते हैं वहां से, कितना उत्साह है लोगों में। वहाँ पे रेंगावाही और सावंतपुर के जो 2 मतदान केंद्र हैं यहाँ पे एक घटना हुई, वहाँ पर अभी सुबह ही मुझे पता चला कि 150 लोगों की लाइन लगी हुई है। देख सकते हैं यहाँ पे जो रेंगाबाई और कुछ क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र जहाँ पे है, जो काफी लंबा लाइन लगा हुआ है। और यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे मतलब करने आई। चलिए यहाँ पे युवा वर्ग भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं, बोले आए आप, कितनी खुशी होती है इस बार क्या रहेगा? विकास को लेकर क्या यहाँ पर युवा साथी है, क्या लेके इस बार के बीच नेता आए हैं और क्या आपका वो रहे मांग रहेगा? विकास तो विकास उससे पहले विकास ज्यादा हो। अब इस विषय में ज्यादा कुछ तो नहीं सकते। वोट देने कैसा फील कर रहे हैं? ऐसा नहीं, आपके घर के मम्मी पापा फैमिली लोग सारे सब आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे युवा वर्ग का भी कहना कि जो यहाँ पे, चले अंकल जी से भी पूछते हैं, वोट देने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आप सरकारी एम्प्लॉय लग रहे हैं? नहीं, मैं समाज सेवक है, खुशी लग रही है। चलिए यहाँ पे और एक हुआ, इनसे भी बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? वोट देने आए, अपने फैमिली को लाए, किनको लाए? क्या चाहते हैं? युवा वर्ग है, उनको वोट करना चाहिए? सबको वोट करना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे जो युवा वर्ग है उनका भी कहना है कि यहाँ पे वोट करना चाहिए। यहाँ पे लाइन जो लगी है। जी, मैं मिंटू सिकदार, के न्यूज़ इंडिया कांकेर। जी बिल्कुल, देखा जाए तो जिस प्रकार से मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है वोट डालने का, और साथ ही उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, ये जो है यहाँ पर दर्शाता है कि प्रशासन ने जो है कई कुछ इंतजामात किए हुए हैं, जिससे जितने भी वोटर्स हैं वो जब वोट डालने के लिए आए तो उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, साथ ही वो अपने मतदान का जो प्रयोग है वो अच्छी तरीके से कर पाए। जैसे कि हमारे साथ तमाम जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, वहां पर उन्होंने स्थिति देखी और बताया कि किस प्रकार से प्रशासन के भी कई कुछ इंतजामात किए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने सुरक्षा से लेकर के तमाम ऐसे इंतजाम किए हैं जिससे जितने भी मतदाता हैं वो ठीक तौर पर आके अपने मतदान का जो है वो प्रयोग कर पा रहे हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के। साथ ही देखा जाए तो लगातार छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले जितने भी नक्सली प्रभावित इलाके हैं वहां पर नक्सलियों द्वारा विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की मांग भी की जा रही थी, जहां पर लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल तो देखने को मिल ही रहा है। लेकिन फिर भी अगर उन इलाकों की बात की जाए तो वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पे कई लोग पहुंच रहे हैं जो अपने मतदान का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं। हमारे संवाददाताओं ने उनसे भी बात की, वहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा माहौल तो है, क्योंकि नक्सली इलाके जो है तमाम तरह की जो घटनाएं हैं उन्होंने काफी पहले तक की थी। जिस प्रकार से उन्होंने कई धमाके किए, कल आईईडी ब्लास्ट भी की, उसको लेकर के तमाम तरह के जो उन्होंने धमाके वगैरह किए थे, उसके बावजूद जो है लोग अपने मतदान का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, जहां पर कांकेर में सुरक्षा बलों के साए में की जा रही है वोटिंग। नक्सल प्रभावित इलाकों में 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। आपको बता दें कि एक समय निश्चित किया गया है जहां पर नक्सल प्रभावित इलाकों में 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। छत्तीसगढ़ के पंकाजोर में भी मतदान शुरू कर दिया गया है। वहीं मतदाताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। नक्सल प्रभावित केंद्रों में 5 बजे तक किया जाएगा मतदान। वहीं नक्सली इलाकों में बूथों पर सुरक्षा के कई कुछ पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो
तो आपको बता दें कि मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुबह से ही जितने भी मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। साथ ही कई कुछ इंतजामात भी प्रशासन के द्वारा किए गए हैं, जिसमें मुख्य तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखा जाए तो तमाम तरह के सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती की गई है, जिससे लोगों को मतदान करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण के विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर के प्रशासन ने तमाम तैयारियां भी की हैं। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए